आज से लगभग 10,000 साल पहले यागल्स नाम की एक जनजाति को मैमथ की कमी सता रही थी, जो उनके भोजन, औजार और कपड़ों का जरिया थे। उनके शिकारी रोजाना बस्ती से और दूर निकलते जा रहे थे। एक रात वे अपनी मां खो चुकी इवालेट नाम की छोटी बच्ची के साथ लौटे। शिकारी उसकी चमकदार नीली आंखें देखकर हैरत में थे, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थीं। कबायली बुद्धिमान जादूगरनी बूढ़ी मां का कहना था कि आत्माओं ने उसे एक भविष्यवाणी सुनाई थी। 4 टांगों वाले खूंखार जानवर उनके आखिरी शिकार के रोज उनकी वादी में दाखिल होंगे। इस शिकार से एक बहादुर योद्धा उभरेगा, जो इप्पालेट से ब्याहेगा और मिलकर वो जनजाति को भुखमरी से निजात दिलाकर बेहतर जिंदगी देंगे। मगर मुखिया को भविष्यवाणी पर यकीन न था। वो शिकार का इंतजार करने की बजाय लोगों को खिलाने का कोई और तरीका चाहते थे, भले ही इसमें साल लगते। जाने से पहले मुखिया ने दोस्त टिकटिक को एक खास भाला देकर बेटे डेले की हिफाजत का जिम्मा सौंपा। डेले को दूसरे बच्चे बहुत छेड़ते थे, क्योंकि वालिद ने कबीला छोड़ दिया था। टिकटिक ने झगड़े रोककर बच्चों को समझाया कि डीले के वालिद के बारे में कोई गलत बात न करें। डीले ने अकेला वक्त गुजारा। इवलेट भी उससे आ मिली, क्योंकि उसे मालूम था कि 4 टांगों वाले दरिंदों के हाथों अपनों को खोने के बाद अकेला रहना कैसा होता है। डीले ने वादा किया कि वह हमेशा साथ रहेगा। वक्त के साथ डीले और इवालेट के बीच प्यार हो गया। आखिरी शिकार के आते ही बाकू नाम के नौजवान ने डीले को बताया। बूढ़ी मां को यकीन था, भविष्यवाणी सच हो रही है। सबको लगा कैरन ही इवेलेट का हाथ जीतेगा। कैरन के ताकतवर होने के डर से इवलेट ने साथ भागने का सुझाव दिया, मगर डीले पिता की तरह भागना नहीं चाहता था। उसने शिकार में फतेह का वादा किया। अचानक बाकू ने ऐलान किया, मैमथ आ गए। टिकटिक ने शिकारियों को याद दिलाया कि जो मैमथ मारेगा वही नया सरदार बनेगा और खास भाला पाएगा। उसके पीछे लगे वो मैमथ तक पहुंच गए, खामोशी से झुंड तक पहुंचे। टिकटिक ने सबसे पहले मैमथ के सरदार को ढूंढ उसे डराने को चिल्लाया। दूसरे शिकारियों ने भी उसकी नकल की और मैमथ भागने लगे, जिनका उन्होंने पीछा किया। एक विशालकाय जानवर तंग रास्ते से निकलने की कोशिश में था। कबीले ने उसे जाल में फंसा लिया, मगर जब कैरन ने अपना भाला फेंका, वह चूक गया। जानवर ने शरीर हिलाया और जाल से आजाद हो गया। डिले का हाथ फंस गया, वो उसे छोड़ न सका। विशालकाय जानवर उसे खींचता ले गया। डेले की जान खतरे में है और जनजाति का भविष्य दांव पर है। उन्हें मुश्किल चुनौतियों से जूझना पड़ता है और उन्हें अपनी ताकत, अपने आपस में जुद्दे मुकद्दर का राज भी समझना होता है। जाल चट्टानों पर अटक जाता है और विशाल जानवर डिले का पीछा करने के लिए आजाद हो जाता है। हमलों से बचते हुए वो भाला फेंकता है, पर मैमथ और भड़क उठता है। डिले को दूसरा भाला मिलता है, पर चट्टानों में फंसा है, सो भागने की कोशिश करता है। मैमथ पीछा करता है और गलती से भाले पर गिरकर जख्मी हो जाता है, फिर मरकर डेले पर आ गिरता है। जनजाति उसे बचाकर मैमथ को अकेले मारने पर उसकी तारीफ करती है, ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ था। एवोलेट उसे सफेद भाला थमाती है और विशालकाय जानवर खाने को ले जाया जाता है। जनजाति जश्न मनाती है, लेकिन डीले को खुद पर अफसोस होता है, क्योंकि ये एक हादसा था। वह टिकटॉक से बात करता है, जानता है कि झूठ गलत है, लेकिन वह एवोलेट को खोना नहीं चाहता। टिकटॉक उसे बताता है कि यागल सफेद भाले के लिए झूठ का इस्तेमाल नहीं करते। उस रात डेले इवोलेट को बताया कि उसने भाला टिकटॉक को लौटा दिया है, मगर वो अब भी उससे मोहब्बत करता है और साथ रहना चाहता है। इवोलेट को लगा वो उससे उम्मीद छोड़ रहा है और वो चली जाती है। अगली सुबह घुड़सवारों ने कबीले पर हमला किया, जो मजबूत लोगों को गुलाम बनाते और विरोध करने वालों को कत्ल करते हैं। डेले मदद करने की कोशिश करता है, मगर टिकटॉक उसे रोकता है, क्योंकि वो जीत नहीं सकते। वॉलॉर्ड की नजर इवोलेट पर है। गुलामों को लेकर सवार निकल जाते हैं और बाकी बचे लोग कबीले का ख्याल रखते हैं। डीले ने सवारों के पीछे जाने का फैसला किया। टिकटॉक करेन उसके साथ हो लिए। बाकू मना करने के बावजूद उनके साथ चल पड़ा, क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं बचा था। एवोलेट के हार में मिले सुराग उनके सही राह पर होने की तस्दीक करते हैं। जब एक बर्फीला तूफान आता है, मगर वो उससे बच निकलते हैं। अगली सुबह उठने पर वो देखते हैं कि सवारों के पैरों के निशान बर्फ से ढके हैं। कई दिन रात भटकते रहते हैं, उन्हें यकीन नहीं कि वो खो गए हैं या नहीं। किसी की नजर इवोलेट के हार पर पड़ती है और उसे देने से इनकार पर उसे चोट पहुंचाई जाती है। फिर उन्हें वही खून से लथपथ हार मिलता है। पक्षी डर के उड़े, सवार को रास्ता दिखाते। जंगल खतरनाक है, सरदार उन्हें जल्दी करने को कहता है। डिले को सवार के कवच का टुकड़ा मिला और उनके निशान का पीछा करता है। टिकटॉक मरीजों को सलाह देता है,
अगली सुबह एक आंख एवोलेट को जगाती है, फायदा उठाना चाहती है। डीले फौरन घुसपैठिए को मार गिराता है और इवोलेट को ढूंढ लेता है। मगर उनका मिलन टूट जाता है जब घोड़े जंगल में किसी चीज से डर जाते हैं। डिले इवोलेट को लेकर अपने लोगों को आजाद करने लगते हैं, जबकि सवार भटक जाते हैं। मगर एक आंख उनका पीछा करती हुई वहां तक पहुंचती है जहां वे टिकटॉक और बाकी लोगों से मिलते हैं, और वहीं कैरन उसकी गिरफ्त में आ जाती है। तभी खूंखार परिंदों का एक झुंड उन पर टूट पड़ता है। सवारों के उनसे लड़ते ही बाकू पेड़ पर चढ़ जाता है और टिकटॉक जख्मी हो जाता है। वे पेड़ों में जा छिपते हैं और डेले इवोलेट से वादा करता है कि वो परिंदों को बाकू से दूर कर वापस आएगा। फिर वो जंगल से भागते हैं और डेले परिंदे को मारने के लिए चट्टान पर चढ़ जाता है। फिर वो बांस की एक छड़ी से एक और परिंदे को मार देता है। जैसे ही डिले मसरूफ होता है, सवार बाकू और इवोलेट को पकड़ लेते हैं। डिले लौटकर टिकटॉक को घायल मगर जिंदा पाता है। वो उसके लिए एक बिस्तर बनाता है और उसे लेकर विमान में सवारों के पीछे जाता है। वे रास्ते में आराम करते और खाते हैं। रात को डिले टिकटॉक के घाव को आग से दागकर ठीक कर देता है। फिर डिले खाने की तलाश में शिकार पर निकलता है, लेकिन अचानक एक गड्ढे में गिरकर बेसुध हो जाता है। उधर कबीले में बूढ़ी मां जग जाती है और उसे डरावने ख्वाब आने लगते हैं। जोरों की बारिश होती है और गड्ढा पानी से भर जाता है। इसी बारिश में डेले की नींद टूटती है। देखता है कि गड्ढे में उसके साथ एक बड़ा बाघ भी है। शुरू में डेले बाघ को मारना चाहता है, लेकिन फिर उसे जाने देता है और नाक खाने की गुजारिश करता है। बाघ उसके करीब आता है, उसे सूंघता है और फिर चोट पहुंचाए बिना चला जाता है। इससे बूढ़ी मां सुकून से सो जाती है। डिले छेद से निकलती है और पाती है कि टिकटॉक बेहतर महसूस कर रहा है। उन्हें हमले की आवाजें सुनाई दी और दूर धुआं उठता दिखा, तो वो जांच का फैसला करते हैं। वो एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं जिस पर भी घुड़सवारों का हमला हुआ था। जब उन्हें खाना मिलता है तो वो बेतहाशा खाने लगते हैं, मगर तभी गांव वाले हथियारों के साथ उन्हें घेर लेते हैं। जब उनकी जान पर बन आती है, तभी बाघ आ धमकता है और गांव वालों को खदेड़ डांच देता है। बाघ डेले के पास आता है और आवाज निकालकर बताता है कि वो उसके साथ है। फिर वो डेले की खातिर गांव वालों पर दहाड़ता है। बाघ के जाने के बाद गांव वाले अपने हथियार नीचे रख देते हैं और डेले और टिकटॉक को खाने पर बुलाते हैं। गांव का नेता नाकुडू उनकी जबान बोलता है और बताता है कि उसे ये भाषा एक ऐसे शख्स ने सिखाई थी जो डेले जैसा दिखता था, शायद डेले का पिता जो पहले यहां से गुजरा हो। डिले अपने वालिद की तलाश में था, पर नाकुडू ने बताया कि उसके वालिद को भी घुड़सवार उठा ले गए थे और उनसे कोई नहीं बच पाया। फिर नाकुडू उन्हें कुछ पेंटिंग दिखाता है। ये पेंटिंग एक भविष्यवाणी बताती हैं कि कोई बाघों से बात कर सकता है और उनके लोगों को आजाद कर देगा। जाहिर है कि वे डीले का जिक्र कर रहे हैं। नाकुडू बाकी कबीलों को खबर देने के लिए दूत भेजता है, लेकिन डेले को यकीन नहीं है कि वो उनकी रहनुमाई कर पाएगा। टिकटॉक उसे समझाकर तसल्ली देता है कि उसके पिता ने उसे छोड़ा नहीं था। वो ये जानने निकल पड़ा कि अपने वालिद के उसूलों पर चलेगा या नहीं। अगले दिन दूत बुरी खबर लेकर लौटा। सवारों ने दूसरी कबीलों पर भी हमला किया है। टिकटॉक उनका पीछा करना चाहता है और नाकुडू अपने आदमियों को भेजने के लिए तैयार करता है। जब सब अपने घर वालों को रुखसत कर रहे थे, डेले ने देखा नाकुडू अकेला है। नाकुडू ने बताया सवारों ने उसकी बीवी मार दी और बेटे टुडू को उठा ले गए। इधर टुडू और बाकू मिलते हैं जब सवार उन्हें ले जा रहे होते हैं और वो जल्द ही दोस्त बन जाते हैं। जब काफिला आराम करता है तो एक आंख बाकू को पानी पीने पर मजबूर करने की कोशिश करती है, मगर बाकू इनकार कर देता है। वन आई बाकू पर हमला करता है, मगर एवरलेट बीच में आ जाता है। वन आई आग बबूला है और बदला लेने की धमकी देता है, क्योंकि वो जानता है कि अब वो नेता को कुछ नहीं कर सकता। डेले और बाकी लोग गांव से निकलते हैं और कई और कबीलों को अपना इंतजार करते देख हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े नेता के आने की खबर सुनी थी। वे बिना सोए या आराम किए एक मुश्किल सफर पर निकल पड़ते हैं। रोज और भी कबीले उनके साथ मिलते जाते हैं। आखिर वो दरिया किनारे पहुंचकर देखते हैं कि सवार पिंजरों में कायद गुलामों को लेकर नावों पर निकल रहे हैं। डिले एवरलेट को आवाज लगाता है। जब वो सुनती है तो सबको दिखाती है कि डिले उन्हें बचाने आ रहा है। बच्चे बड़े लश्कर को देखकर उत्साहित हैं, लेकिन घुड़सवार उन्हें चुप करा देते हैं। नावों का पीछा तो नामुमकिन था, लिहाजा कबायली अपने अगले कदमों पर गौर करने लगे। फिर उन्हें एक पुरानी कहानी याद आती है, जो दरिया को रेगिस्तान में एक सांप बताती है और गुलामों को सांप की आंख के पास ले जाया जाता है, जहां सूरज कभी चांद के नीचे नहीं आता। नावों के बगैर एक ही रास्ता रेगिस्तान से गुजरता है, पर इतनी दूर पैदल चलना नामुमकिन लगता है।
मगर डेले हार नहीं मानता और कबीलों को रेगिस्तान में ले जाता है, सांप की आंख ढूंढने का वादा करता है। वे कई दिनों तक चलते हैं, कई बार खुद को भटका हुआ पाते हैं। बाद में डेले आसमान की ओर देखता है और उसे पता चलता है सांप की आंख उत्तरी तारा है। अब उन्हें रात में उसी को रहनुमा बनाकर चलना था। इधर बूढ़ी माँ खामोश हो गई और अपने फर्ज को अंजाम देने के मुनासिब वक्त का इंतजार करने लगी। आखिरकार कबीले सवार की मंजिल देवताओं के पर्वत तक पहुंच ही जाते हैं, जहां गुलाम चंद रोज पहले आ चुके थे और उनसे एक तरकक की याफ्ता तहजीब पिरामिड बनवा रही है। सवारों ने मैमत को भी गुलाम बना लिया है और उनसे बुरा सलूक करते हैं, जिससे बाकू और करेन नाराज हैं। जब भी हॉर्न बजता है तो सबको सर्वशक्तिमान कहलाने वाले नेता और उसके पुजारियों के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। आज सर्वशक्तिमान धीमी तरक्की से नाखुश होकर एक गुलाम की कुर्बानी का हुक्म देता है। कैरन के एक दोस्त को इमारत से नीचे फेंक दिया जाता है और वो फौरन दम तोड़ देता है। वक्त निकलता जा रहा है क्योंकि सारी जमातें साथ हैं, पर हमला करने को फौज कम है। पर टिकटिक का मशवरा है, गुलाम मिल जाए तो तादाद बढ़ेगी। रात को डेले और नाकुडू उस इमारत में दाखिल होते हैं जहां गुलामों को निगरानी में रखा गया है। नाकुडू अपने बेटे से फिर मिल जाता है और इसी बीच डेले को बाकू से मालूम होता है कि एवरलेट को अलग रखा गया है। डीले ने भविष्यवाणी में यकीन रखने वाली और वफादारी का वादा करने वाली कैरन से माफी मांगी। एक और गुलाम ने डिले की मौजूदगी पर ऐतराज करते हुए कहा कि हथियार किसी देवता को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नाकुडू ने डेले की बाघों से बात करने की सलाहियत जाहिर की और एक अंधे को सामने लाया जिसने शिकारी के निशान पर खुदा का खौफ बयान किया। तभी गार्ड आ गए और डेले नाकुडू को जाने पर मजबूर किया। जाने से पहले डेले अंधे के उस कंगन के बारे में पूछता है। वापस लौटते हुए डेले और नाकुडू को पता चलता है कि उनके पीछे गार्ड हैं। टिकटिक गार्ड से लड़ते हुए एक नकली गार्ड उसे चाकू मार देता है। मरते हुए वो डीले को सफेद भाला थमा देता है। एवरलेट सरदार की तलवार चुरा लेता है, लेकिन पुजारियों और पहरेदारों ने उसे रोक दिया, जिससे सरदार गिरफ्तार हो जाता है और फिर पुजारियों को एवरलेट के हाथ पर शिकारी का निशान नजर आता है। उधर डिले टिकटिक को दफनाता है और सफेद भाला अपना लेता है। वह जोशीली तकरीर देता है जिसमें ताकतवर दुश्मनों के खिलाफ इत्तेहाद की अपील करता है। वे गुलाम होने का नाटक करते हुए दुश्मन के डेरे में घुस जाते हैं। डिले बाकू को शिकारी के तौर पर नियुक्त करता है। एवरलेट और सरदार उस ताकतवर से भिड़ते हैं जिसने एवरलेट की सरेआम मौत का हुक्म दिया। डिले और कैरन मैमत सरदार ढूंढते हैं, वहीं बाकू और टुडू मैमत को आजाद कर रहे हैं। डिले युद्ध छेड़ता है मगर मैमत को डराने की उसकी कोशिश नाकाम रहती है। गार्ड आते ही कैरन उनसे लड़ते हुए खुद को कुर्बान कर देता है। डिले की दहाड़ से मैमथ डर जाता है, भगदड़ मच जाती है और गार्ड कुचल जाते हैं। प्रेरित होकर गुलाम बगावत करते हैं और आदिवासी जंग में शामिल हो जाते हैं। विद्रोह की खबर सुनते ही सर्वशक्तिमान एवरलेट की मौत का हुक्म देता है। डिले एवरलेट को देखते ही योद्धाओं को लड़ने से रोक देता है। सींग की आवाज सुनते ही दास घुटने टेक देते हैं। सर्वशक्तिमान जाहिर होता है और धमकी देता है कि अगर डेले वापस ना लौटा तो एवरलेट मारा जाएगा। डेले मान जाता है मगर एक शर्त पर कि वो अपने कबीले को अपने साथ ले जाए। सर्वशक्तिमान डेले के कबीले को जाने देता है पर बाकी लोगों को अपने पास रखता है। डेले को एहसास होता है कि सर्वशक्तिमान देवता नहीं बस एक इंसान है और वो उसे मार देता है। गुलाम फिर से जंग में उतर आते हैं। बाकू एक आंख से बदला लेने की कोशिश में नाकाम रहता है और एक आंख टुडू को पकड़ लेती है। नाकुडू एक आंख का खात्मा कर अपने बेटे को बचाता है। गुलाम पुजारियों पर हमला करते हैं और उनकी नावों को आग लगा देते हैं, जबकि वॉरलॉर्ड एवरलेट को आजाद करके अपने साथ ले जाता है। डिले पीछा करता है। एवरलेट वॉरलॉर्ड को चाकू मारकर दोनों को गिरा देता है। डिले एवरलेट की जानिब बढ़ता है मगर वॉरलॉर्ड उसे तीर मार देता है। बूढ़ी मां को एहसास होता है और खून बहने लगता है। डिले वॉरलॉर्ड को मार डालता है। लोग जश्न मनाते हैं, लेकिन डेले बेहद गमगीन है क्योंकि एवरलेट उसकी बाहों में दम तोड़ देती है। टूटा हुआ दिल डेले अब सुकून चाहता है मगर बूढ़ी मां मर जाती है। अचानक एवरलेट जिंदा हो उठती है। डिले और कबीला खुशी से झूम उठते हैं। अपने गांवों को लौटकर नाकुडू अपने लोगों की मदद के लिए डेले को बीज देता है। जनजातियां हमेशा के लिए रुखसत होती हैं। डेले और उसके कबीले ने बीज बोए जो जल्द ही उग आए। डेले के नए नेता बनने और भरपूर खाना मिलने के बाद बूढ़ी मां की भविष्यवाणी पूरी हो जाती है और यहीं आज के लिए समापन होता है। देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।